हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को फिलहाल और देखते हैं कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस समय, इनकी थॉट प्रोसेस आपको लेकर के क्या चल रही है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है अपॉर्चुनिटीज का। तो आपकी लाइफ में आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज, आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस और नए 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 अवसर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पॉजिटिविटी इस समय इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि शायद लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही होगी। ये बात तो निश्चित है, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होते हैं लोग आपसे बिल्कुल नहीं पसंद करते, आपको ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर आया है, आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, आपकी आने वाली अपॉर्चुनिटीज को, आपकी हैप्पीनेस, अबंडेंस, इन सभी चीज़ों को वो फूटी आंख भी नहीं भा रहा होता है। उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती हैं। और सिचुएशन कितनी ही अच्छी क्यों ना कर दें आप, पर वो उस सिचुएशन को लेकर के बहुत खुश नज़र नहीं आ रहे होते हैं। आप चाहते हैं पीसफुल रिजोल्यूशन चाह रहे थे। अब ये सारी चीज़ें मैं देखिए लगातार ये 3 कार्ड निकाले और इन 3 कार्ड्स का मतलब अब हम समझते हैं डीप में जाकर के। डीप में जाकर के इसलिए समझने की कोशिश है कि भाई इसका मतलब क्या है। तो अगर इसको डिकोड करने की कोशिश अगर मैं करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो आ ही रही हैं और आप बहुत अच्छे पर्सन की तरह एक बहुत अच्छे पर्सन हैं। आप एक बहुत अच्छे ऐसे पर्सन है जिसको लेकर के लोग कुछ भी मान्यताएं रखते होंगे मनगढ़ंत पहले कि अरे हाँ तुम देख लो क्या ही कर पाएगा ये व्यक्ति, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा लाइफ में। कुछ ऐसी सोच के साथ में आपको देख रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसे सोच रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप लोगों पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। आपको लगता है जैसे मैं हूँ वैसे ही सारे लोग हैं, जैसे मैं मतलब जैसे मेरी थॉट है वैसे लोग सोचते होंगे। तो ये सबसे बड़ी तो खतरनाक तो सोच है। आपकी सोच आपके लिए घातक होती है जब हम ऐसे सोचते हैं ना कि सारे लोग मेरे जैसे। ये तो सोच है वो जो खतरनाक है, यही तो वो सोच है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हम सबको इस तरह से देखते हैं कि यार सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोगों को हमने वो एक क्लीन चिट दे दी होती है और ये क्लीन चिट ही सबसे ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके कैरेक्टर पर भी बात आ रही है। कैरेक्टर पर बात आने का कारण कुछ भी हो सकता है। भाई लोग जो हैं, आप पीसफुल रेजोल्यूशन क्यों चाहते हैं? आप क्यों चाहते हो कि सारी चीज़ें सही से सुलझ जाएं? अब आपने तो कुछ किया नहीं है। अब लोग आपको जब बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपका ग्राफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपको पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपकी लोकप्रियता, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें देख रहे हैं, तभी आपकी लाइफ में जब ऐसी कोई भी सिचुएशन घटित हो रही होती ना, तब ये घटनाक्रम जब घटित हो रहा होता है तभी ही आप ये समझ के रखो कि लोग अब आपको हरा नहीं पा रहे होते, लोग आपके बारे में अच्छी बातें कर नहीं पा रहे होते हैं। लोग, मैं थोड़े से यहाँ से भी और कार्ड निकालूंगी कि लोगों का क्या सोचना है आपकी सच्चाई, अच्छाई, प्रोग्रेस, हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दीज थिंग्स को देख करके। टू ऑफ सॉर्ड्स देख लो, लोगों की प्रतिक्रिया आपके लिए क्या है। 6 ऑफ कप्स, स्वीट बनेंगे, बहुत ज़्यादा स्वीट, हाथ में छुरी है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी एबंडेंस, आपके सारी अच्छाइयों को देख करके तो सबको मिर्च लग रही है और अब वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो उनको लगता है सबसे आसान काम है, क्योंकि बहुत सोचा गया, विचार किया गया कि अब आपको कैसे गिराया गया। भाई कैसे गिराया जाए, ये तो आसान नहीं है कि भाई तुम्हारे ऑफिस में जाएं, तुम्हारे वर्क क्षेत्र पे जाएं, कहीं तुम्हारे मित्र मंडली में जाएं और वो आपके काम से अप्रभावित हो जाए। तो अब ऐसा, और सामने वो खुद भी पड़ जाएंगे, तो क्या करना चाहिए फिर? ऐसा उनको लगता है कि देखो ऐसे करने से तो वो सामने ही आ जाएंगे कि वो कैसे पर्सन है। तो अब वो करते हैं आपके कैरेक्टर पर हमला। कैरेक्टर पे हमला करना इज अ वेरी इजी थिंग। उनको लगता है ये कर लेना चाहिए,
जब 4 लोग, आपके दोस्त, आपके कलीग्स एक ही जैसी बात करेंगे, अरे तुम्हारे बारे में ऐसी बात सुनी जा रही है, ऐसी अफवाह उड़ रही है, ऐसी चीज़ उड़ रही है, लोग तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो कहीं किसी से भी नहीं हारेगा, जो अपने काम में बहुत निपुण है, वो व्यक्ति जो सब कुछ अपने हाथ में लेकर हैंडल कर सकता है, वो व्यक्ति जब ऐसे र्यूमर अपने बारे में सुनता है ना, तो वो घबरा जाता है। उसको लगता है कि ये मेरे बारे में कौन उड़ा रहा है। उसको पता है कि वो सही है और लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन जब वो 1 लोगों के मुंह से, 2 लोगों के मुंह से, 3 लोगों के मुंह से सेम बातें जब सुनते हैं ना, तो उनको लगने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कोई ऐसी चीज़, ऐसा कुछ पक रहा है जो गलत है, कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो ठीक नहीं है, और वो उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं और वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। और जब बस वही तो चाहिए आपको, आपके काम से विचलित करने के लिए यही तो चाहिए होता है, यही तो चाहिए है कि अब आप अपने काम पर से विचलित हो जाएं, यही चीज़ तो चाहिए, यही तो हो रहा है, यही तो वो चाहते हैं। आपके मुंह पर अच्छा बना लेंगे, आपकी पूरी जानकारी लेंगे और आप विचलित हो जाएंगे और आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो जो ऊंचाइयों पे आप उड़ रहे हैं ना, वहां से नीचे गिराने के लिए आपके लिए उनको कुछ नहीं करना है। लोग आपके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाने लगेंगे, लोग आपके कैरेक्टर के बारे में मनगढ़ंत बातें करने लगेंगे, लोग आपके कैरेक्टर के बारे में वो बातें करेंगे जो है ही नहीं, लोग आपके बारे में वो सारी बातें कहेंगे जो है ही नहीं, जो उनका कोई मतलब नहीं है, कोई और छोर नहीं है। आप ऐसी बातों से विचलित होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन द थिंग इज दैट कि जब आप ऐसी बातों से विचलित होना बंद कर दें, तब ज़्यादा खतरनाक बात हो जाती है। क्योंकि देखो, आप अगर आपने कभी ऐसी चीज़ों को फेस नहीं किया है, कभी आपने ऐसे किसी एलिगेशन को फेस नहीं किया, क्योंकि ऐसे एलिगेशन को फेस करना बहुत मुश्किल होता है, उस एलिगेशन से अपने आप को बाहर निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके लिए सबूत इकट्ठे कर दिए जाते हैं, आपके लिए कुछ ऐसी आपके बारे में चीज़ें कह दी जाती हैं, बोल दी जाती हैं। पहले तो कानाफूसी होती थी, फिर चीज़ें ईजाद कर दी जाती हैं। अब उन सब से बाहर निकलना आसान नहीं होता, फिर ऐसे में आप अपना काम नहीं कर पा रहे होते और डेफिनेटली आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़, आपकी लाइफ की जो उड़ान होती है वो टूट जाती है, वो कहीं ना कहीं आप ध्वस्त हो जाता है सारा सब कुछ जो भी आपने महल खड़ा किया होता है उसका। तो ये कहाँ से वर्क करते हैं, तो आपको वहाँ से दूसरी दिशा में जाना होता है, यानी कि वो आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपको अपना आत्मविश्वास बिल्ड करना है, आपको अपना आत्मविश्वास को बिल्ड करना है और ऐसी बातों से विचलित नहीं होना है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये झूठी बातें हैं, इनमें से एक भी सच नहीं है। इसमें जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ बातें की जा रही हैं, वो सच नहीं है, वो सब झूठ है। तो जब आप ऐसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह दिखाई देते हो और लोग आपके बारे में उल्टा पुल्टा कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आपको डरना नहीं है, ईश्वर पर भरोसा रखना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है और अपने आप को बिल्कुल अपने काम के प्रति आप समर्पित रहिए। और आप जानते हैं कि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है, ये भी आप याद रखिए। अगर आपने कभी किसी चीज़ के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, तो चीज़ें आपके लिए गलत हो ही नहीं सकती, चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी। और लोग जो आपके ऊपर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, वो आपको कैरेक्टर से जो गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको कहीं ऊंचाइयों पर से गिरा नहीं सकते, तो उनको लगता है ये ऐसा कर देने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और शुरुआती तौर पर ऐसा हो भी जाता है और वो लोग सफल भी हो जाते हैं।